आखिर हरियाणा में नए जिले बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या प्रदेश में पहले जो जिले बन चुके हैं उन्हें बदलकर नए जिले बनाए जाएंगे या फिर इन्हीं जिलों को तोड़कर नए जिलों का निर्माण होगा? ये जिले बनने के बाद प्रदेश में क्या बदलाव आएंगे और इससे हरियाणा के लोगों को कितना फायदा होगा? वैसे तो जब भी कोई नया जिला बनाया जाता है तो उसे कई पैरामीटर्स पर खरा उतरना पड़ता है। ये एक लंबा प्रशासनिक काम होता है जिसमें कई बार महीनों भी लग जाते हैं और कई बार सालों भी। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए जिलों का निर्माण कैसे होता है और हरियाणा में नए जिलों का गठन कब तक हो जाएगा। हरियाणा अब पहले से ज्यादा बड़ा होने वाला है और इसके पीछे की वजह है हरियाणा के जिले। हरियाणा में अब जल्द ही कई नए जिले बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी हो चुकी है और अब कैबिनेट की सब कमेटी का मंथन पूरा होते ही नए जिलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। प्रदेश में फिलहाल 5 नए जिले बनाने का मंथन चल रहा है। जिन नए जिलों को बनाने की तैयारी हो रही है उनमें हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदो और सोनीपत का गोहाना शामिल है। नए जिले बनाने पर मंथन कैबिनेट की सब कमेटी कर रही है। ये सब कमेटी पिछले साल 4 दिसंबर को बनाई गई थी, जिसका कार्यकाल 4 मार्च 2025 में पूरा होना था, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया। कमेटी के अध्यक्ष विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार हैं। साथ ही राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामलों के मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा इस कमेटी के सदस्य हैं। अब तक ये कमेटी कई बार नए जिले बनाने को लेकर मंथन कर चुकी है। कुछ हफ्ते पहले ही जब इसी सब कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें नए जिलों पर फिर से चर्चा हुई। मीटिंग के बाद सब कमेटी के अध्यक्ष कृष्णलाल पवार ने बताया कि कमेटी के पास अब तक गोहाना, हांसी, असंध, सफीदो और डबवाली को नया जिला बनाने के प्रस्ताव मिल चुके हैं। साथ ही सब कमेटी ने कुछ नियम भी तय किए हैं। अब ये नियम क्या हैं वो भी जान लीजिए। नए जिले बनाने के लिए सब कमेटी ने जो नियम बताए उसके अनुसार नए जिले के लिए 125 से 200 गांव होना बेहद जरूरी है। 1 या 2 उपमंडल होने चाहिए। 1 से 3 तहसील या फिर उप तहसील होनी चाहिए। जनसंख्या 4 लाख या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए। वहीं क्षेत्रफल न्यूनतम 80,000 हेक्टेयर होना चाहिए। साथ ही दूसरे जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 से 40 किलोमीटर की होनी चाहिए। कुल मिलाकर सब कमेटी का जो 5 नए जिले बनाने का प्रस्ताव मिला है उन्हें इन पैरामीटर्स पर खरा उतरना होगा। जब ये पैरामीटर पूरे होंगे उसके बाद ही कमेटी नए जिलों के नाम फाइनल करेगी और रिपोर्ट तैयार कर सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद आखिर क्या होगा? क्या राज्य सरकार ही नए जिले बनाने का फैसला करेगी या फिर केंद्र का भी इसमें कोई हस्तक्षेप होता है? दरअसल हमारे देश में अगर कोई नया राज्य बनाना होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार की परमिशन लगती है, लेकिन जब किसी राज्य के अंदर नए जिले का निर्माण करना होता है तो उसका काम सिर्फ उस राज्य की सरकार का होता है, यानी कि प्रदेश सरकार का होता है। सरकार की मंजूरी और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कोई क्षेत्र आधिकारिक रूप से नया जिला बनता है, लेकिन उस क्षेत्र में जब तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तब तक वो क्षेत्र सिर्फ कागजों में ही नए जिले की शक्ल ले पाता है। इसलिए नए जिले बनाने से पहले सरकार ये विचार विमर्श करती है कि कैसे नए जिलों में बुनियादी सेवाओं को डेवलप किया जाए। एक नया जिला बनाने के लिए पहले पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उसे जमीनी हकीकत में बदला जाता है। जिस क्षेत्र को नए जिले में तब्दील किया जाता है उसमें सभी तरह की सुविधाएं देनी होती हैं। अस्पताल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, प्रशासनिक कार्यालय जैसे कई जन सुविधाएं स्थापित करनी पड़ती हैं। इसके साथ ही पुराने और नए जिलों के बीच संसाधन और संपत्ति का बंटवारा करना होता है और जिले की सीमाएं भी तय करनी होती हैं। ऐसे ही कई छोटे बड़े काम होते हैं जिन्हें एक नए जिले को बनाने के लिए करना पड़ता है। हरियाणा में अगर 5 नए जिले बनते हैं तो सरकार को उन जिलों में ये तमाम सुविधाएं लोगों को मुहैया करवानी पड़ेंगी और इससे उन जिलों के लोगों का विकास होगा। अब अंतिम सवाल ये है कि हरियाणा में कब तक ये नए जिलों का गठन हो जाएगा। देखिए, अभी तक सरकार की ओर से ऐसी कोई डेडलाइन तो दी नहीं गई है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 30 जून से पहले या फिर 30 जून तक सरकार नए जिलों का गठन कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से बनाई गई कैबिनेट की सब कमेटी का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है। लिहाजा 30 जून से पहले कमेटी को अपना काम खत्म करना होगा और सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी।
हालांकि अभी ये सिर्फ कयास हैं, लेकिन सरकार के प्रयास जारी हैं। इसलिए जल्द ही नए जिलों का गठन हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, सरकार कब तक नए जिलों का गठन कर देगी और ये नए जिले बनने से आपको कितना फायदा होगा? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़िए और जरूर इस चर्चा में शामिल होइए। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।